हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन हमने चैप्टर जो है इसमें सर्कल वाला पार्ट कर लिया। उसके बाद हमने 11.2 एक्सरसाइज पैराबोला वाला पार्ट भी कर लिया। तो अब हमारे पास जो अगली कर्व है वो है इलिप्स। इलिप्स जो होता है वो कैसे बनता है, वो शेप क्या होती है, अब कोन से इसका क्या रिलेशन है, ये कोनिक किस तरह से है, ये अगर देखना हो तो मैंने वो बात समझाई है अपने कोनिक सेक्शन के फर्स्ट वीडियो में, कोनिक सेक्शन 1 में, उसमें तुम देख सकते हो। दरअसल इलिप्स क्या होता है कि दो फिक्स पॉइंट हैं। जो ड्रॉ कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं मैं। दो फिक्स पॉइंट हैं और ऐसे पॉइंट्स आसपास देखे जाते हैं जिनसे इन दोनों पॉइंट्स की टोटल दूरी बराबर हो। जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, अब ये F1 कह देते हैं और ये F2 कह देते हैं। ये जो दो फिक्स पॉइंट हैं इनको कहते हैं फोकाई। फोकस का प्लूरल है फोकाई। तो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, ये P पॉइंट जो है, दोनों का प्लस डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस जिस जिस पॉइंट का रहेगा आसपास, वो कर्व इलिप्स बन जाती है। वो सर्कल की तरह होती है। जैसे मान लो एक ये पॉइंट हो गया P1, P2, उसके बाद एक ही इस तरफ पॉइंट हो गया P3, P3 F1, P3 F2, ये टोटल, फिर ये टोटल, फिर ये टोटल, सारी डिस्टेंसेस बराबर। तो इसकी शेप कैसी बन जाती है वो मैं बता देता हूं। सर्कल की तरह ही तकरीबन बन जाता है, लेकिन सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा दबा हुआ होता है एक तरफ से। मान लो ये दो फोकाई हैं इसके, तो जिस लाइन पर दो फोकाई होते हैं उसको कहते हैं हम मेजर एक्सिस, इस की मेजर एक्सिस। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वहां से पास होने वाली मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस इलिप्स की। और जहां पर मेजर एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होती है इस इलिप्स की, वो होती हैं वर्टिसेस V1, V2, दो फोकाई, दो वर्टिसेस, और इसको कहते हैं सेंटर C। तो इस शेप को इलिप्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये इलिप्स अभी शुरू हुआ है, अभी पहली बार तुम पढ़ रहे हो इस कर्व के बारे में, इसलिए सिलेबस में काफी सिंपल टाइप के इलिप्स हैं। सिंपल मींस जिसकी इक्वेशन बहुत आसानी से बन जाए। और उसके लिए क्या किया गया कि फिक्स कर दिया गया सेंटर 0,0 पे। जो भी इलिप्स है उसका सेंटर ये 0,0 रहेगा। तो अब तुम समझ रहे हो कि अगर ये 0,0 है तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इस तरह के इलिप्स या तो इस तरह से, या फिर इसको अगर मैं इस तरह घुमा दूं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ऐसे, ये तो फोकाई यहां पर आ गए, y एक्सिस पे आ गए। अगर इस x को तुम कंसीडर ना करो और इस y को कंसीडर ना करो तो ये एक इलिप्स हो गया जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो इस तरह से है और माइनर एक्सिस इस तरह से है। सेंटर 0,0 पे, फोकाई दोनों और वर्टिसेस दोनों, और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ये दो एक्सिस हमारे पास इलिप्स हैं।
अब अगर मैं बताऊं कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो सर्कल जो होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, एक फिक्स तुम मान लो एक कील गाड़ दो और उससे एक धागा बांध दो और धागे को टाइट करके जहां भी घुमाओगे वो क्या बन जाएगा, सर्कल। इसको भी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने तुम्हें बना के दिखाता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाए। एक एपरेटस मैंने तैयार किया है, देखो। तो स्टूडेंट्स देखो, यहां पे दो जगह मैंने कील गाड़ दी है, ये फोकाई हो गए, इन्हें फोकाई समझ लो। और ये लाइन हमारी क्या है, ये है मेजर एक्सिस। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं मेजर एक्सिस, ये हमारी मेजर एक्सिस है। और ये मैंने एक धागा बांध लिया है, देखो इसके दो एंड जो हैं वो मैंने बांध दिए हैं, देखो धागा। तो अब मैं इस पेंसिल में इसको फंसा कर जहां जहां भी मैं मूव करूंगा पेंसिल को, वहां वहां क्या रहेगा, उन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो टोटल एक ही रहेगा। यही धागे से ही हो रहा है तो वो डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये इस तरह से हमारा इलिप्स तैयार हो रहा है, देखो ये देखो, ये इलिप्स तैयार हो गया। एक्चुअल इलिप्स ऐसा होता है, ये दो फोकाई जितने दूर होंगे आपस में उतना ही ज्यादा ये सर्कल से अलग बनेगा। और अब अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं कि इसका मिड पॉइंट खोज लेते हैं, चलो हम इसका मिड पॉइंट खोजते हैं। देखो ये इंचेस में कितना नजर आ रहा है, तकरीबन यहां पे इसका मिड पॉइंट है। तो हम इसकी माइनर एक्सिस भी बना देते हैं। ये इसकी माइनर एक्सिस हो गई और ये सेंटर हो गया। तो हमने अपने जो इलिप्स का सेंटर है वो फिक्स किया हुआ 0,0। ये फोकाई 1, ये फोकाई 2, ये वर्टिसेस V1 और ये V2। देखो मैंने कैसे बनाया, एक्चुअल इलिप्स ऐसे बनता है। धागा बांध लो दो कीलों के साथ और पेंसिल में डाल के उसको घुमा दो। स्टूडेंट्स अगर तुमको लग रहा है कि ये तो सर्कल ही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सर्कल नहीं इलिप्स है। कैसे, देखो मैं यहां पे इसको नाप रहा हूं। देखो यहां मैंने पकड़ लिया स्केल को, इतना स्केल है ये 22 सेंटीमीटर शो कर रहा है। 22 सेंटीमीटर शायद शो ये तुम वीडियो में नहीं देख पाओगे, लेकिन ये मैंने पकड़ा यहां से हुआ है। अब यहीं पे पकड़े पकड़े मैं बिल्कुल नहीं हिला रहा अपने हाथ को, और ये देखो मेरा हाथ ऊपर निकल गया, थोड़ा सा ऊपर है। और इस तरफ इसकी लंबाई 21 या 20.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। मेरा हाथ यहां पे आ गया, ये यहां पे थोड़ा ऊपर। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि ये सर्कल से कितना अलग बनेगा, इस बात पे कि जो दो हमारे फोकाई हैं वो कितनी दूर हैं। अगर इन्हीं फोकाई को मैं इसी वक्त इस एक पिन को उखाड़ के मैं यहां कर दूं या इन दोनों को इधर कर दूं तो हो सकता है कि ये और इस तरफ से छोटा हो जाए। कोशिश करता हूं अगर हो सके तो ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये फोकाई यहां से इधर कर लिए, ये दोनों कीलें इधर गाड़ ली। अब ये धागा थोड़ा सा यहां पे छोटा हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं अब नया इलिप्स बनाने की कोशिश करूंगा। ये बार बार इसके ग्रूव में से निकल रहा है स्टूडेंट्स। और इस तरफ अभी तो ये थोड़ी देर पहले देखो सारा एन अच्छी तरह बन रहा था, अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है।
देखो, मैंने ये इलिप्स बनाया, कैसे बनाया? ये फोकाई जो है ये ज़्यादा दूर कर दिए। यहाँ पर फोकाई थे दोनों, मैंने ये कीलें उखाड़ के और ज़्यादा दूर कर दिया आपस में, इतना डिस्टेंस ज़्यादा बना दिया। तो ये जो छोटा फोकाई इलिप्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें और ज़्यादा इलिप्टिकल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसकी माइनर एक्सिस छोटी है और मेजर एक्सिस देखो काफ़ी ज़्यादा फर्क इसमें आ गया। तो इसी तरह से जैसे जैसे ये फोकाई और दूर जाएंगे, वैसे वैसे ये और इलिप्टिकल बनता जाएगा, जैसा कि हमको पता है। तो ये तो था फोकाई, दो फोकाई बनाकर और फिर एक इलिप्स बनाने का तरीका। अब जो नया बन गया हमारे पास इलिप्स, उसके फोकाई क्या हैं? ये हैं एफ डैश, F2 और F-1, और ये दो इसकी वर्टिसेस हो गई, V-2 एंड V-1, और ये उसका सेंटर एज इट इज C ओरिजिन पर ही रहेगा। तो ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस है, और ये मेजर एक्सिस है जिसके ऊपर सेंटर, फोकाई और वर्टिसेस होते हैं। तो इस तरह से इलिप्स बनाया जाता है स्टूडेंट्स। अब हम वापस आते हैं अपने एनालिटिक्स पे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे ये इलिप्स इस तरह का बनाया था हमने, तो इसमें दो फोकाई, एक सेंटर और दो वर्टिसेस होती हैं, ये तो मैं बता ही चुका था। और फोकस के बीच में से जो निकलने वाली लाइन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैराबोला में से थी। इन दोनों को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। दो हैं तो इन्हें बोलेंगे लेटस रेक्टा। लेटस रेक्टम का प्लूरल है लेटस रेक्टा। फोकस में से पास होने वाली एक्सिस, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो लेटस रेक्टा होती हैं। तो अब बात आती है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन में जाने से पहले हम पहले एक बात कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। मैं पहले ही इक्वेशन अगर बना लूं, जैसे कि इसकी इक्वेशन है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे सेट किया हुआ इस तरह का इलिप्स है, तो अगर ये वर्टिसेस हमारी क्या हैं, ए और माइनस ए, और ये पॉइंट हैं बी और माइनस बी, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या वाइस वर्सा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और अगर ए बी से बड़ा है, ये मान के ही चलेंगे हम हमेशा कि ए बी से बड़ा है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी जिसके नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जिसके नीचे छोटा नंबर लिखा हुआ है वो माइनर एक्सिस हो जाएगी, और वर्टिसेस हो जाएंगी इसका स्क्वायर रूट प्लस ए माइनस ए। अब बात आती है कि ये जो सर्कल से कितना अलग होगा। सर्कल से अलग दिखाई दे रहा है ये। मैंने जो डायग्राम अभी बनाने की कोशिश की थी वो पिन गाड़ कर, उसमें वो सर्कल के काफ़ी पास नज़र आ रहा था, सर्कल जैसा ही नज़र आ रहा था, थोड़ा ही फर्क था। तो सर्कल से कोई भी इलिप्स कितना फर्क होगा वो डिपेंड करता है उसकी एक्सेंट्रिसिटी पर। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? देखो, एक्सेंट्रिसिटी, अगर तुम एक्सेंट्रिसिटी वर्ड का मीनिंग देखोगे हिंदी में, तो इसका मतलब होता है सनकीपन या झक्कीपन, मतलब किसी भी जगह पर अड़ जाना, कि हम सनकी हैं, हम बात नहीं सुनेंगे दूसरे की। एक्सेंट्रिक जो रवैया होता है, इसको इंग्लिश में यूज करते हैं सनक सवार हो जाना, जिद पे अड़ जाना बगैर किसी रीजन के। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेंट्रिसिटी, इसका नाम एक्सेंट्रिसिटी क्यों रखा गया? क्योंकि ये सर्कल से अलग होना चाहता है, ये समझ लो।
तो एक्सेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट। यहां पर याद रखना स्टूडेंट्स के ए बी से बड़ा है। तो ये जो एक्सेंट्रिसिटी है इसकी, ये वैल्यू डिसाइड करती है ई की कि ये सर्कल से कितना ज्यादा अलग होगा, कितना ज्यादा सनक सवार है इसको सर्कल से अलग होने की। तो इसके जो दोनों फोकाई हैं, F1 जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होते हैं AE, 0 और F2 दूसरा फोकाई, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस AE, 0। ये होते हैं दूसरे फोकाई, ये दोनों फोकाई। ये तो वर्टिसेस हो गई। वर्टिसेस कितनी होंगी देखो, वो भी लिख देता हूं। वर्टिसेस होंगी A, 0 और दूसरी वर्टेक्स होगी माइनस A, 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि देखो 1 में से हम 1 से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं। ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है वो ए बड़ा है बी से, तो ये 1 से छोटा हो गया, तो 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर रूट 1 या 0 से बराबर ही रहेगा। तो यहां पर 0 अगर आ जाता है हमारे पास, एक्सेंट्रिसिटी 0, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 मीन्स सर्कल। इसका मतलब है कि बी और ए बराबर हो गए। बी और ए बराबर हो गए मतलब जितना यहां से इधर उतना ही यहां से इधर, तो ये तो सर्कल बन गया। ये दोनों फोकाई भी इसी पॉइंट पर आ गए। देखो अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए तो ए ई जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो ये पैराबोला है वो एक सर्कल बन जाएगा। और अगर ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ई की, मैं एक्सट्रीम वैल्यूज की बात कर रहा हूं, और अगर ई 1 के बराबर हो जाएगा तो ये एक लाइन सेगमेंट में बदल जाएगा। लाइन सेगमेंट ये 1 के बराबर कब होगा, जब के b 0 हो जाएगा। देखो b ये 0 हो गया अगर, तो 1 माइनस 0, तो b अगर 0 है, देखो b अगर 0 है तो b इधर आ जाएगा, माइनस b भी इधर आ जाएगा, तो ये माइनस ए से ए तक एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी जहां पर b 0 के बराबर आ जाएगा। तो एक्सेंट्रिसिटी इसको ऐसा शेप देती है, ये सर्कल से अलग ऐसी शेप एक्सेंट्रिसिटी देती है। तो एक्सेंट्रिसिटी अब तुम्हें पता लग गई और दोनों फोकाई भी पता लग गए। तो अब अगर हमने इसकी इक्वेशन पता करनी हो, खुद डेराइव करनी हो, जैसे पैराबोला की इक्वेशन की थी, तो ये 2 पॉइंट्स हैं और इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, x, y, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस मिलाकर इस डिस्टेंस के बराबर होते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, 0 से माइनस है, 0 से a, तो a प्लस ये भी a ही है, माइनस a की तरफ जा रहे हैं लेकिन लेंथ तो a है, तो ये 2a है, 2a। ये जो 2a लेंथ है वही हमारी किसी भी पॉइंट से, जो मैंने प्लस करके तुम्हें बताया, pxy, तो f1 से और f2 से जो डिस्टेंस है मिलाकर प्लस करके वो 2a के बराबर आएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a। और ये जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर pf1 और pf2 पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो तुम बुक में भी देखोगे कि ये वाली इक्वेशन साबित हो जाती है। ये इक्वेशन हमारी इलिप्स की आ जाती है। तो अब हम ऐसा करते हैं, कुछ चीजें पता लगाते हैं कि इसकी क्या क्या हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। अब मैं सबसे पहले इलिप्स की टाइप लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स कौन सा होगा, जिसकी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, इस तरह का। ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट माइनस ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट माइनस बी।
तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, और इसका सेंटर C 0,0 पर और दो फोकाई जो हैं वो यहां पर होंगे। तो इक्वेशन होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले करना है एक्सेंट्रिसिटी को सॉल्व, ताकि फोकाई निकल सकें। और एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है 1 माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर अपॉन बड़े नंबर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। देखो ये छोटा नंबर है, यहां पर याद रखने वाली बात है हमेशा a ग्रेटर देन b, ये याद रखना है। तो फिर सबसे पहले वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होंगी, एक तो होगी v1 माइनस a,0 और दूसरी होगी v2 a,0। फिर फोकाई, फोकाई f1 माइनस ae,0, फिर f2 ae,0। देखो x एक्सिस पर है ना फोकाई और वर्टिसेस, तो 0,0 y वाला तो 0 रहेगा। फिर सेंटर 0,0। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अब दो लाइनें हैं हमारे पास, हमने सामने हम देख रहे हैं, ये एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन कौन सी है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। और लेंथ कितनी है, लेंथ होती है स्टूडेंट्स दोनों वर्टिसेस के बीच में जितना डिस्टेंस आ गया। तो दोनों वर्टिसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2a। देखो मैं यहां पर इसको v1 v2, यहां पर ये f2 और ये f1। फिर माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस है y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है जो यहां से -b से b तक, इतना हिस्सा जितना y एक्सिस का इस इलिप्स के बीच में आ गया। तो देखो 0 से -b, ये b डिस्टेंस है, ये भी b डिस्टेंस है, तो 2b। और लास्ट में लेटस रेक्टा, जो लेटस रेक्टा है, एक तो ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। तो देखो फोकाई क्या है, फोकाई है AE, तो इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू AE और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस AE। तो इक्वेशंस हैं x इज इक्वल टू AE, x इक्वल टू माइनस AE। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2b² अपॉन a, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर और जो बड़ा नंबर है AB में से a, वो डिवाइड में बगैर स्क्वायर के। तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। मैं हॉरिजॉन्टल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब अगला आता है हमारा वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स कैसा होगा स्टूडेंट्स, सब जान रहे हैं, अब तुमको पता चल रहा होगा। जिसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो ये वर्टिसेस हैं v1 v2 और यहां फोकाई हैं f1 f2 और ये दोबारा से हमारा सेंटर। तो इसकी भी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, देखो ये पॉइंट हम a और ये -a मानकर ही चलते हैं और ये -b और b, बड़ा नंबर हमेशा a मानना है। तो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। यहां फिर मैं कहूंगा a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये बड़ा नंबर हमेशा a मान लेना है। बीच में इसके नीचे दो नंबर होंगे ना,
तो बड़ा नंबर हमेशा ए मान लेना है। तो पिछली बार की तरह ही सबसे पहले हम एक्सेंट्रिसिटी की बात करेंगे। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वही है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्सेंट्रिसिटी जब आ गई हमारे पास, तो अब हम बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस कितनी हो जाएंगी, 2 हैं वर्टिसेस V1। अब देखो ये y एक्सिस पे पहुंच गई ना वर्टिसेस, तो 0, a और दूसरी वर्टेक्स होगी 0, -a। फिर फोकाई में F1 0, ae और दूसरा फोकाई 0, -ae। ये और सेंटर वो तो 0, 0 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखो ये कोऑर्डिनेट्स बदल गए, नंबर वही हैं लेकिन कोऑर्डिनेट्स बदल गए, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग हो गया, वर्टिकल एलिप्स हो गया। उसके बाद अब मेजर एक्सिस की बात करते हैं हम। मेजर एक्सिस यहां पर y एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ का वही फॉर्मूला रहेगा 2a, क्योंकि अब a जो है वो यहां पे y एक्सिस पर है। फिर माइनर एक्सिस की बात करते हैं। माइनर एक्सिस का जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि वो x एक्सिस है, और उसकी लेंथ क्या रहेगी, उसकी लेंथ रहेगी 2b। और फिर लेटस रेक्टा की जो इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी, लेटस रेक्टा की इक्वेशंस होंगी, देखो यहां पे ये लाइन और यहां पे फोकाई में से पास होने वाली लाइन है लेटस रेक्टा। तो ये y इज इक्वल टू -ae और y इज इक्वल टू ae ये होंगी। तो y इज इक्वल टू ae, y इज इक्वल टू -ae, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा क्या होगी, वही फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि a बड़ा नंबर है। तो फॉर्मूले वही हैं, ae 2b स्क्वायर अपॉन a, ae आ रहा है हर जगह, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेकिन ये बड़ा नंबर इनमें से a है और छोटा b है, ये मान के चलना है। और बड़ा नंबर x के नीचे है कि y के नीचे है, उसी हिसाब से वर्टिकल है इलिप्स या फिर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो अब ऐसा करते हैं, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये तो सारा हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो जो एक्सरसाइज के तुम्हारे पहले 9 क्वेश्चन हैं वो एक ही तरह के होने वाले हैं। सब में इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन के बाद तुमने ये सारा कुछ फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैसे हैं 11.3 के, कि तुम्हें इक्वेशन एलिप्स की दी हुई है और तुमने एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोकाई, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और लेटस रेक्टा फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन दी हुई है, देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हेयर सबसे पहले तो हमने a और b के बारे में पता लगाना है। अब a कौन सा नंबर है, बड़े नंबर का, देखो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट वो a है और छोटे नंबर का स्क्वायर रूट वो b है। अब ये बताओ मुझे कि सोचो, बता दो तुम कैसे सकोगे, ये सोचो कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स है। देखो x के नीचे बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दिस इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि डायग्राम जरूर बनाना। तो डायग्राम कोई खास मुश्किल नहीं है, देखो सिर्फ इतना करना है कि एक रफ स्केच बना देना है इसका अंदाजन। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां पर 6, यहां पर -6, देखो वर्टिसेस। फिर ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट -4, थोड़ा यहां से दबा हुआ बन गया ये 2 फोकाई हैं और एक ये सेंटर है, ये F1 F2, V1 V2 और लेटस रेक्टा, ये 2 लाइनें होंगी। अगर तुम इस तरह से
डायग्राम बना देते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि ए ई कॉमा 0 है कि 0 कॉमा ए ई है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम है एक्सेंट्रिसिटी का पता लगाना। एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट, यही फॉर्मूला है हमारा। तो E इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो बी स्क्वायर कितना है 16 अपॉन ए स्क्वायर 36। तो यहां पे हम कैंसलेशन नहीं करते, एलसीएम ले लेते हैं। 36 माइनस 16 अपॉन 36, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा स्क्वायर रूट में ना आए। तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 20 ऊपर आ गया और नीचे तो 6 आ गया। तो अंडर रूट 20 कितना होता है, देखो 20 के फैक्टर बनाओगे तो पहले 5 से जाएगा 4, तो 5 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 रूट 5 अपॉन 6, यानी कि रूट 5 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया। तो एसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास। अब ए ई पता लगा लो। नाउ ए इंटू ई कितना है, ए है 6 और एक्सेंट्रिसिटी है रूट 5/3, तो ये कैंसिल हुआ तो 2 रूट 5। तो अब हमारा सारा हिसाब किताब हो गया पूरा। अब हम सबसे पहले क्या कहेंगे, जैसे हमने अभी सीखा था, सबसे पहले है वर्टिसेस। वर्टिसेस V1, देखो अब ये वर्टिसेस हैं एक्स एक्सिस पर, तो -6,0 और V2 6,0। फिर फोकाई F1 माइनस AE, AE की वैल्यू है 2 रूट 5, 2 रूट 5,0 और F2 है 2 रूट 5,0, ये -2 रूट 5 और ये 2 रूट 5। फिर फोकाई के बाद हमने क्या किया था, सेंटर। सेंटर तो तुम्हें मैंने बताया सेम रहेगा हमेशा दोनों इलिप्सिस के लिए। फिर मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, मेजर एक्सिस कौन सी है, मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 कॉमा, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ है 2a, यानी कि 2 इंटू 6, 12 यूनिट्स। फिर माइनर एक्सिस, वो x इक्वल टू 0 है क्योंकि वो y एक्सिस है, और उसकी लेंथ कितनी होगी 2b। तो b कितना था 4 था, 2 इंटू 4 8 यूनिट्स। फिर लास्ट में लेटस रेक्टा, इसकी इक्वेशन क्या है, देखो इसकी इक्वेशन है एक्स एक्सिस को ये काट रही हैं दोनों लाइनें, तो x इक्वल टू, एक तो AE हो गया यानी 2 रूट 5, और दूसरी इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस AE यानी -2 रूट 5, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा, इसका जो फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी 2 इंटू 16 अपॉन 6, तो ये कैंसिल हो गया, तो 16 अपॉन 3 यूनिट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। ये सारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है, पहले 9 क्वेश्चन इसी तरह से हैं। और अगर मान लो हमारी इक्वेशन आ जाए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है, इसमें a 5 है और b 2 है, बड़े नंबर का स्क्वायर रूट a, छोटे नंबर का स्क्वायर रूट b, और ये x के नीचे छोटा नंबर है, तो तुमने इसको क्या कहना है, दिस इज वर्टिकल इलिप्स। तो एक वर्टिकल इलिप्स बना देना है तुमने इस तरह का, और फिर लेटस रेक्टा इस तरह हो जाएंगी, y एक्सिस पे वर्टिसेस और फोकस चले जाएंगे। तो यहां पर जो तुम्हारे वर्टिसेस होंगी वो 0 कोमा प्लस माइनस a होगा, और फोकाई होंगे 0 कोमा प्लस माइनस AE, इतना ही फर्क आएगा। और मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस
ये मैं रफ में बता रहा हूं, तुमने बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने सॉल्व किया इस तरह लिख के करना है। मेजर एक्सिस जो होगी वो कौन सी होगी, वाई एक्सिस है तो x इक्वल टू 0 और उसकी लेंथ तो वही रहेगी 2a। और माइनर एक्सिस क्या होगी, माइनर एक्सिस होगी x एक्सिस यानी y इज इक्वल टू 0। फिर लेटस रेक्टा क्या आ जाएंगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। तो बिल्कुल इसी तरह, बस ये कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, सेंटर सेम रहेगा। तो इसी तरह सॉल्व करना है। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 वो किस तरह से करने हैं वो मैं बता देता हूं फटाफट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो तुमने करना क्या है, इस नंबर से डिवाइड कर देना है सबको, 36x² अपॉन 144, क्योंकि यहां पे 1 आना चाहिए। 4y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144। तो देखो अब ये कैंसिल होगा, ये 4 हो गया, ये कैंसिल होगा, 36 हो गया, ये कैंसिल होगा, 1 आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारी वैसी ही इक्वेशन बन गई जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 थी। तो तुम 7, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से इधर जो नंबर आ गया उससे डिवाइड करके इस तरह बना सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तुम एक्सरसाइज 11.3 के पहले 9 क्वेश्चन हल कर सकते हो और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग ज़रूर देना। पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ट्यूशन से छुटकारा पाना हो तो सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल फ्री है बिल्कुल। और प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में जाओगे तो 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस के वीडियोस तुम्हें चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस तरह से तुम लोकेट कर पाओगे किसी भी चैप्टर को, और इसकी प्रैक्टिस करो। कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।